परीक्षित जी बोल पड़े, क्या? कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञाम चोभय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। हे गुरुदेव, आप मुझे चंद्रवंश और सूर्यवंश की कथा नहीं सुनाओगे क्या? सोम सूर्यो, जबकि सोम बाद में आता है, पहले सूर्य आता है। सूर्य चंद्रमा, आप लोग क्या बोलते हो पहले? चांद सूरज बोलते हो कि सूरज चांद बोलते हो? बोला क्या जाता है? जल्दी बताओ भाई, सब लोग बताओ, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? देखो कथा ध्यान से सुनना माताओं, ये चाय के चक्कर में बाय मत कर डालना, नहीं चाय बाय हो जाएगा। देखिए कथा ध्यान से सुनो भाई, समझना जरूरी है। नहीं समझोगे तो हम इतना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के सुना रहे हैं, टोटा बैठ गया है हमारा है ना, हमारा सुनाना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए ध्यान से सुनो, सुनने के बाद याद ना रहे तो सब बिगड़ जाएगा। एक जगह हम रामायण सुना रहे थे, 9 दिन तक रामायण सुनाए, और जाते समय वो चेला बोलता है रेलवे स्टेशन में, गुरुजी पूरी कथा समझ में आ गई, 9 दिन में बस एक ही बात अभी तक नहीं समझाऊं, सोच रहा हूं आप बता दो तो समझ में आ जाए। हमने कहा क्या? बोले हमको एक बात समझ में नहीं आई कि राम राक्षस थे कि रावण राक्षस था। मैंने कहा रेलगाड़ी आने वाली, पटरी में लेट जाऊं ऐसा मन कर रहा है। क्यों? मैंने कहा भाई न राम राक्षस न रावण राक्षस, राक्षस एक मैं और एक तू, जो तेरे जैसे राक्षस को मैं कथा सुना रहा था। 9 दिन में तुझे यही पता नहीं कि राम राक्षस रावण राक्षस? प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। कथा सुन रहे हो, मन चाय में न लगाना। हाँ, मन में तो चाह रखना, राम जी मिल जाए, श्याम सुंदर, जल्दी पियो, खत्म करो मामला। वैसे कथा उथा के बीच में ये सिस्टम अच्छी बात नहीं है कि नहीं? जन्म का दिन है तो काके पानी, जन्म तो हो जाने दो। तो पहले पिला दिए, बाद में लिया पिलाया जाता है। हाँ, वो सब पी के जाएंगे, जन्म में आए हैं, न्योता वाले बैठे हैं सब। बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय। हाँ पियो भाई शांति से। सोम सूर्य, कहा शब्द क्या है? चांद सूरज। लेकिन परीक्षित जी बोलते हैं सूरज सूर्य चांद, सूर्य चंद्रमा। परीक्षित जी बोलते हैं चांद सूरज। जब व्यक्ति व्याकुल होता है ना, तो जो शब्द बाद में बोलना चाहिए उसे पहले कह देता है, और जो पहले कहना चाहिए उसे बाद में कह देता है। जैसे भरत जी महाराज, भरत जी व्याकुल हो गए थे राम जी को देखने के लिए, तो भूल गए सियाराम 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 कहा जाता है ना। सिया 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 राम, सिया 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 राम, सिया 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 राम, सिया 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 राम, सिया 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 राम, सिया राम कहा जाता है। लेकिन भरत जी भूल गए, इतने व्याकुल हो गए कि राम 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 सिया सिया राम 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 सिया सिया राम 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 सिया सिया राम 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 सिया राम सिया राम सिया बोलने लग गए भरत जी महाराज। आप बोलोगे अपने मन से कह रहे हो, नहीं रामचरितमानस उठा के पढ़ो। भरत तीसरे पहर कह कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमग उमग अनुराग। राम सिया बोल रहे हैं, जबकि सब लोग सिया राम बोलते हैं। व्याकुलता में कुछ पता नहीं रहता क्या करना है क्या नहीं करना है। एक शिष्य के यहां मैं गया बहुत दिनों बाद, तो वो शिष्य बहुत खुश हो गया, व्याकुल हो गया। गुरुजी आए हैं, तो गुरुजी आए हैं दरवाजे में, तो खुश होकर के आरती करने के लिए आया। आरती करने के लिए आया तो फूल लेकर के आया, अगरबत्ती लेके आया, दिया लेकर के आया, नारियल लेके आया। अब घबरा गया वो,
कि कैसे पूजा करूं, क्या करूं, कैसे करूं। अच्छा, उस समय हम तिरुपति बालाजी से आए थे तो मुंडन करा लिया था। तो जैसे हम पहुंचे तो उसने सबसे पहले क्या किया, अगरबत्ती जलाया, और अगरबत्ती जला करके खोचना था, वही को कहीं पर तुलसी उलसी में खोच देना चाहिए था। वो हड़बड़ी के मारे कुछ समझ में नहीं आया, वो अगरबत्ती हमारे कान में खोच दिया। अब मैंने कहा बड़ा विचित्र चेला है। तो फूल उठाया, चढ़ाना था सिर में चंदनी गोंदा, गोंदा फूल होता है ना, उसको चंदनी गोंदा कहते हैं, छोटा सा फूल था, उसको उठाया, उल्टा करके दोनों नाक में ठेस दिया। अब नाक बंद, अब मुंह से सांस ले रहा हूं खड़े खड़े। मैंने कहा बड़ा बंठाधार कर दिया यार ये चेला। दिया उठाया, दिया उतार करके कहीं रखना चाहिए था, मुंडी के ऊपर में दिया धर दिया। मैंने कहे तो पूरा क्षेत्रपाल बना दिया मुझे। अब मैं घबराया, मैंने कहा मूर्ति बन के खड़ा रहना ठीक नहीं है, क्योंकि अब बचा है नारियल और खुला है मुंह, कहीं नारियल ही डाल दे मुंह में तो गुरुजी का जय सिया राम हो जाएगा। भाव में आदमी क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है, कुछ पता नहीं। परीक्षित जी बोल पड़े, कथितो वंश विस्तारो भवताम सोम सूर्यो राज्ञाम चोभय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। मैं भगवान श्री कृष्ण चंद्र की कथा सुनना चाहता हूं, इसलिए चंद्रवंश की कथा सुनाइए भगवान। भगवान सुखदेव जी बोल पड़े, नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि के आंसू से चंद्रमा, और चंद्रमा से बुध, और बुध से पुरुरवा, पुरुरवा से आयु, आयु से नहुष, नहुष से ययाति, और ययाति से महाराज यदु, यदु से देवमीड़, और देवमीड़ के पुत्र वसुदेव हुए हैं, जिनका नाम आनक दुमदुभी है, जिनके जन्म लेने से देवताओं ने दुमदुभी बजाई थी, क्योंकि भगवान जी के पिताजी हैं। और इनकी दो पत्नियां हैं, देवकी और रोहिणी, और इन दोनों के गर्भ से दो पुत्र पैदा हुए हैं, श्री कृष्ण और बलराम। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। कार्यक्रम खत्म, और क्या सुनना चाहते हो? परीक्षित जी रोने लगे, अरे राम राम, इतने शॉर्टकट में सुनाओगे, हमने कभी नहीं सोचा था। कृष्ण जी से मेरा पुराना संबंध है। क्या? वो हमारे भाई भी लगते हैं। जिस माँ के गर्भ में मैं था, उस माँ के गर्भ में वो भी आए थे। हालांकि उन्होंने जन्म नहीं लिया, चले गए, लेकिन गर्भ में हम दोनों साथ में रहे ना, तो वो हमारे भाई भी हैं। दूसरा, हमारे पिताजी के पिताजी, हमारे पिताजी के पिताजी कौन? अभिमन्यु के पिता कौन है? अर्जुन है कि नहीं? हमारे पिताजी के पिताजी अर्जुन, अर्जुन उनको क्या मानते हैं? सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम। वो हमारे बाबा जी के मित्र हैं, इसलिए हमारे भी बाबा लगते हैं। वो हमारे भाई भी हैं, हमारे बाबा भी हैं। प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। और उनके गुरु हैं, इसलिए हमारे कुल गुरु हैं भगवान श्री कृष्ण, कृष्णम वंदे जगत गुरु। और महाराज यदि वो ना होते तो हम लोगों का बंठाधार हो जाता, कोई न बचता। द्रोणश्च विपलुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षिं गतात चक्रो मातुश्च मे यह शरणं गताया। महाभारत के युद्ध में कहां कौरवों की सेना समुद्र के समान थी और पांडवों की सेना नाव की जैसी थी। भीष्म पितामह जैसे बड़े बड़े तिमितिमंगल नामक मछली थे, जो 100-100 योजन की सेना को मार के खा जाएं, एक क्षण में पूरे पांडवों की सेना मिटा सके, ऐसे वीर। लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे बाप दादाओं की रक्षा की। अश्वत्थामा मुझे मार देना चाहता था, मां के गर्भ में ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा की। इसलिए मेरे तो सब कुछ भगवान हैं, और उनकी कथा आप मुझे सुना नहीं रहे हैं, इसलिए आप मुझे विस्तार से सुनाइए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, धन्य हो जिसको कृष्ण चरणों में इतना अनुराग उपजा हो, वह व्यक्ति भगवान के धाम जाने का अधिकारी है। परीक्षित, चलो तुमको सुनाता हूं कृष्ण जन्म की कथा। गौ भूत्वा अश्रुमुखी खिन्ना कृदंति करुणम विभौ उपस्थितांतिके तस्मै व्यसनम स्ववोचतः
धरती पर कंस जैसे पापाचारी दुराचारी का आतंक बढ़ने लगा तो यह पृथ्वी गौरूप में जाकर के भगवान से प्रार्थना करती है। भगवान ने प्रार्थना स्वीकार किया और कहा कि चिंता मत करो, जिस राज्य में कंस शासन करता है उसी राज्य में मैं ब्रज क्षेत्र में अवतरित होऊंगा। इस कंस की एक प्रिय बहन है देवकी, उसके विवाह में, जिनका विवाह वसुदेव जी के साथ हो रहा है, विदा करने के लिए सारथी बनकर के स्वयं निकला है। यह क्रूर व्यक्ति आज इतनी कोमल भावना दिखा रहा है, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। देवताओं से भी बात हजम नहीं हुई, उन्होंने आवाज लगा दी, अरे कंस, पथि प्रग्रहणम कंसमाभाष्य हा शरीरवाक अस्यस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंताम याम वहसे बुधः। तुम जिसको इतने प्रेम से ले जा रहे हो विदा करने के लिए, इसी देवकी के 8वें पुत्र के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। बस इतना सुना, दुष्ट व्यक्ति तत्काल क्रूरता दिखाते हुए बाल पकड़ करके देवकी मैया को रस से नीचे गिराया है और खड़क से मार देना चाहता है। वसुदेव जी ने कहा, ऐसा तवानुजा बाला, धर्मनिष्ठ कंस, दीनवत्सल, अपनी बहन को मत मारो, ये तुम्हारी छोटी बहन है, अभी इसके हाथ की मेहंदी नहीं छूटी है, तुम्हें इससे कोई खतरा नहीं, इसके जितने बच्चे होंगे वो मैं तुम्हें ला करके सौंप दूंगा, तुम मुझे कारागार में बंद कर दो। देवकी वसुदेव को कंस ने कारागार में बंद किया। समय बीता है, प्रथम गर्भ परिपक्व हुआ, पहला बच्चा पैदा हुआ, वसुदेव जी ने ला करके कंस को दिया है। कंस ने उठा करके पत्थर पे पटका, 1 2 3 4 5 6 बच्चे पाट डाले। 7वें रूप गर्भ में स्वयं श्री शंकरषण जी महाराज, श्री शेष भगवान अवतरित हुए हैं। भगवान ने कहा, यदि कंस इनको मारना चाहेगा तो ये पहले मार डालेंगे, हमारे अवतार होना ही कैंसिल हो जाएगा, इसलिए योग माया जाओ इनको संकर्षित करके मैया रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट कराओ। भगवान बलभद्र रोहिणी मैया के गर्भ में प्रविष्ट हुए हैं। हाँ, चारों तरफ हल्ला हो गया कि 7वां गर्भपात हो चुका है, अब 8वां गर्भ प्रकट हुआ है, भगवान गर्भ में आए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कंस भय के मारे कारागार में नहीं जा रहा है, भयभीत हो रहा है क्योंकि मेरा काल आ गया है। देवता गण गर्भ की स्तुति कर रहे हैं आकाश में प्रकट होकर के और प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु आप जल्दी प्रकट होइए। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यव्रतम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य योनि सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रं सत्यस्य सत्यामृत सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं हे त्रिकालाबाधित सत्य प्रसूरु प्रभु, हम आपके चरण में प्रार्थना करते हैं, आप प्रकट होइए, प्रकट होइए। जब बार बार प्रार्थना की है तो भगवान प्रकट हुए हैं। तम अद्भुतम बालकमुं भजे क्षणम। वसुदेव जी महाराज ने भगवान मदन मोहन को देखा है, प्रणाम किया। जैसे ही भगवान प्रकट हुए बेड़ियां छूट गई। भगवान ने कहा, हे वसुदेव जी महाराज, ज्यादा प्रणाम मत करो, ज्यादा प्रसन्न मत हो, वरना मामा जी आ जाएंगे। जल्दी से हमको सूपे पर बिठाओ और बिठा करके गोकुल पहुंचा दो नंद बाबा के यहाँ। 8 साल के लिए अपनी संपत्ति गिरवी रख दो, फिर मैं लौट करके आऊंगा और आपको पुत्र का आनंद प्रदान करूंगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वसुदेव जी ने सूप में उठाया बालकृष्ण को, यमुना महारानी चरण स्पर्श करके शांत हो गई हैं और ले जा करके वहां नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से भगवती योगमाया ने जन्म लिया है। योगमाया को उठाया है और भगवान मायापति को वहां पर सुलाया है, लेकर के आए और आते ही वो बेड़ियां जो भगवान को प्राप्त करते खुल गई थी, वो माया को प्राप्त करते फिर बंद हो गई। इसका मतलब मायापति को पकड़ोगे तो बंधन से मुक्त होगे और माया को पकड़ोगे तो बंध जाओगे। कंस को पता चला कि बालक नहीं बालिका प्रकट हुई है,
कंस ने उस बालिका को आकाश में पटका, पत्थर पे फेंका, लेकिन वो आकाश में चली गई और नवभुजी दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। बोलिए दुर्गा मैया की। और अट्टहास करके हंसते हुए उस देवी ने कहा कि तुझे मारने वाला देवकी का 8वां गर्भ इसी ब्रज में है और तुझे मारे बिना वो मानेगा नहीं। आज तक किसी ने अपने काल को नहीं मार पाया। पापी कंस, तेरा काल तुझे मार करके रहेगा। और अंतर ध्यान हो गई और जा करके विंध्याचल पर्वत पर विराजी हैं। विंध्यवासिनी के रूप में वही न दुर्गा विराजमान है। इधर यशोदा मैया को पता ही नहीं कि लाला हुआ है। सुनंदा ने जाकर के जगह, ए बूढ़ी माई, 80 साल की उम्र में तुम्हारे बेटा हुआ है, तुमको पता नहीं चल रहा है? यशोदा मैया उठी हैं और नीलमणि के समान बाल कृष्ण को गोद में उठाया है और दौड़ करके सुनंदा मैया थाली ताली पीटते पीटते नंद बाबा के पास पहुंची हैं। भैया लाला आ गया है। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने यहाँ पर सुंदर श्लोकों में नंद उत्सव का बखान किया है। भगवान का प्राकट्य हुआ है। नंद बाबा ने उसी समय 2 लाख गौएं, 7 तिल के पर्वत और सोने चांदी के पर्वत दान में देने का संकल्प किया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो। आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः सुचिरलंकृता। आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः सुचिरलंकृता। वाचयित्वा स्वस्तैनं जातकर्मात्मजस्य वै। वाचयित्वा स्वस्तैनं कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं। भगवान का प्राकट्य हुआ है। नंद बाबा को पता लगा, ग्वाल बालों को पता लगा, तो झुंड के झुंड नंद उत्सव में सम्मिलित होने के लिए पहुंच रहे हैं ग्वाल बाल। और मंगलमयी बालकृष्ण भगवान के दिव्य उत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। आप सब भी सम्मिलित होइए। बोलिए बांके बिहारी लाल की, नंद के लाला की जय। आओ भाव के साथ हम लोग नंदोत्सव मनाएं। और यहीं पर आज की कथा विश्रामित हो रही है। भगवान के दिव्य जन्मोत्सव के भजन आप लोग भाव से गाइए और सुनिए। हो अरे जुग जुग जियो रे जसोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवैरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवैरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवैरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ तेरो ललना मैया तेरो ललना। तेरो ललना रे मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवैरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवैरी मैया तेरो ललना। दोनों हाथ ऊपर उठा करके सब बधाई लूटो आराम से। जिसके चरणों की दासी कहलाती है माया। जिसके चरणों की दासी कहलाती है माया। यशोती माँ तू बड़ भागनी है ऐसो लाला पाया। बड़ तू बड़ो भाग है ऐसो लाला पाया। जुग जुग जीवैरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग
जसोदा ऐसो सुख चुन जायो बड़े भागनी भाग जसोदा ऐसो। अरे पूरन ब्रह्म जगत के स्वामी हो, पूरन ब्रह्म जगत के स्वामी सोतर गोद खिलायो, सोतर गोद खिलायो ताको डार उड़ावे पलना तेरो ललना, ताको डार उड़ावे पलना तेरो ललना। जुग जुग जीवरी जसोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। भाव के साथ दोनों हाथ ऊपर उठा करके धन्य घड़ी जब हो ये यशोदा मैया कह कर बोले। अरे धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह कर बोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले। ओ नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले। पकड़े बाबा की अंगुलिया तेरो ललना। पकड़े बाबा की अंगुलिया तेरो ललना। जसोदा मैया तेरो ललना। नंद के लाला की बंसी वाला की। अरे धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कहकर बोले। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो। मेरो इष्ट जगत को स्वामी तैने गोद खिलायो। भगवान शंकर आए हैं दर्शन करने के लिए। स्वामी सोतर गोद खिलायो। भगवान शंकर बालकृष्ण का दर्शन करने आए हैं और कह रहे हैं बोले मैया मेरे इष्ट देव तुम्हारे घर में हैं, उनका दर्शन करा दो। मेरो इष्ट जगत को स्वामी तैने गोद खिलायो। मेरे इष्ट जगत के स्वामी सोतर गोद खिलायो। जाके दर्शन बिना मोहि कलना तेरो ललना। अरे जाके दर्श बिना मोहि कलना। तेरो ललना। जाके दर्श बिना मोहि कलना तेरो ललना। अरे जाके दर्श बिना मोह कलना तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवो रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवो रे यशोदा मैया तेरो ललना। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री नंदोत्सव की।